व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और हम क्या टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर या पास्ट में जाकर अपनी गलतियां सुधार सकते हैं और हमारा आज मतलब प्रेजेंट को अच्छा बना सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको भी हम डिकोड करेंगे कि क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। और असहाबे कहफ में जो कुछ हुआ वो टाइम ट्रैवल था या टाइम रुक गया था। तो सबसे पहले ये शुरू होता है बरकत के कॉन्सेप्ट से। बरकत यानी अबंडेंस, कंप्लीट अबंडेंस, यानी अल्लाह ताला जिस चीज़ में बरकत डाल देता है वो अपनी कैपेसिटी से 100 गुना ज़्यादा परफॉर्म करती है। जैसे कुछ माल या कुछ पैसे थोड़े से हों फिर भी वो बहुत ज़्यादा लगें। वक्त जो 24 घंटे हों लेकिन हमें 48 घंटे लगें या 48 आवर्स, तो ये अल्लाह की बरकत होती है जिस वजह से चीज़ में बरकत आ जाती है। और अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो क्या टाइम ट्रेवल हो गई या कोई टाइप है। और इसी तरह एक वाकया है कुरान मजीद में एक वाकया है जिसका जिक्र आया है 1400 साल पहले, जहाँ का बादशाह लोगों पर जुल्म करता था। तो वहाँ पर कुछ लोग थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तकरीबन शायद 6-7 लोग। तो वो अल्लाह ताला को मानते थे, अल्लाह ताला पर ईमान रखते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि अब हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक केव यानी गुफा में भागकर छुप जाएंगे। तो फिर उस केव या गार में गए, अल्लाह से दुआ की और वो सो गए। कुरान मजीद में इरशाद होता है मफहूम यानी तर्जुमा, और वो अपनी गार में 300 साल ठहरे और 9 साल। और फिर जब क्या हुआ और जब वो जागे तो तब उन्हें यही लगा होगा कि हम तो सिर्फ एक दिन सोए हैं या एक दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं या एक दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं, लेकिन हकीकत में 309 साल गुजर चुके थे। उन्होंने अपने एक साथी को बाहर भेजा और जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका था, स्ट्रक्चर सब कुछ बदल चुका था, बिल्डिंग्स बदल चुकी थी, लोग बदल चुके थे। और जब उसने दुकानदार को पैसे दिए तो उसने कहा ये 300 साल पुराना सिक्का है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि असहाबे कहफ ने टाइम ट्रेवल नहीं किया बल्कि वो टाइम उनके ऊपर से गुजर गया। और यहाँ पर भी समझना जरूरी है कि टाइम ट्रेवल करने में और टाइम के गुजर जाने में फर्क क्या है। पैसेंजर्स मूवी जिसमें क्रिस प्रैट देखा कि वो फ्यूचर में ट्रैवल करता है क्योंकि वो सो रहा था और दुनिया चल रही थी। बिल्कुल यही चीज असहाबे कहफ के साथ भी हुई थी। वो आगे नहीं गए बल्कि टाइम उनके ऊपर से गुजर गया। वो अपनी जगह ठहरे रहे, वो अपनी जगह स्टिल रहे, बस टाइम उनके ऊपर से गुजर गया। उनके सेल्स बूढ़े नहीं हुए, उनके बाल सफेद नहीं हुए, उनकी एज बढ़ी नहीं। अल्लाह ने उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक रोक दी थी और दुनिया की क्लॉक चलती रही। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये कुरान है जो आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया गया था। और अब बात करते हैं साइंस की। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है, यानी टाइम स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हो तो आपके लिए वक्त स्लो हो जाएगा। 1971 में हाफेले क्रिएटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में 2 एटॉमिक क्लॉक्स ली गई और एक को ग्राउंड पर और दूसरी को एयरप्लेन में ले जाया गया। जब कुछ वक्त के बाद वापस आए तो दोनों की टाइम में डिफरेंस था, एग्जैक्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक। 2014 में क्रिस्टोफर नोलन ने मूवी बनाई, इंटरस्टेलर बनाई, जिसमें कॉपर ने मेन कैरेक्टर प्ले किया। वो ब्लैक होल के करीब एक प्लेनेट पर जाता है, वहाँ पे 1 घंटा 7 मिनट गुजारता है। फिर जब वो वापस आता है तो प्लेनेट अर्थ पर 23 साल गुजर चुके होते हैं। ये मूवी साइंस फिक्शन है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी साइंस फिक्शन है क्योंकि इन सब चीजों को प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो फाइनल बात यह है कि इंसानों के लिए टाइम ट्रेवल सिर्फ स्पिरिचुअल पॉसिबल है, क्योंकि टाइम ट्रेवल ऐसी ताकत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। और यहाँ मतलब इन दोनों में फर्क कहाँ आता है? वो आता है कि साइंस टाइम को मैनिपुलेट करना चाहती है, लेकिन दीन कहता है कि टाइम को मैनिपुलेट करने वाली ताकत सिर्फ और सिर्फ गॉड अल्लाह ताला है। असहाबे कहफ के साथ जो कुछ हुआ वो मिरेकल था। मेराज में जो कुछ हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी मिरेकल था। नींद में जो कुछ होता है यानी हमारे ड्रीम्स, ख्वाब जो हम देखते हैं वो भी मिरेकल होता है। वो भी अल्लाह ताला की ताकत से होता है, अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। और यहाँ यही तो है कि साइंस सिर्फ फिजिकल लॉ काम कर सकती है, लेकिन अल्लाह ताला फिजिकल लॉ से मारवा है और फिजिकल लॉज का क्रिएटर है।